नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। दोस्तों आज है 2 अगस्त 2025 और 2 अगस्त के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं सारे ही मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे अपनी क्लास शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में भारत का सबसे बड़ा यूनानी कॉलेज बनाया जाएगा? इंग्लिश वालों इंग्लिश में देख लो, हिंदी वालों हिंदी में समझ लो, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट यूनानी कॉलेज विल बी बिल्ड? बताइए कहाँ पर ये बनाया जाएगा। अगर आप लोग किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो मुझसे पहले कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश किया करो भाई, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये पटना में, ठीक है ना, पटना में बनाया जाएगा। कौन सा? भारत का सबसे बड़ा यूनानी कॉलेज कहाँ पर बनाया जाएगा? पटना में बनाया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में भारतीय सेना के उप सेना अध्यक्ष के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, ये आपको बताना है। कौन? वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। यहाँ पर क्या है? उप सेना अध्यक्ष आपको बताने हैं भारतीय सेना के कौन अभी नियुक्त हुए हैं हाल ही में, ठीक है। शिव प्रताप शुक्ला, राजेश तिवारी, अभिषेक वर्मा या फिर पुष्पेंद्र सिंह? बताएंगे। अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश क्या करो भाई, ठीक है। देखिए यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये पुष्पेंद्र सिंह जो है इन्हीं को नियुक्त किया गया है उप सेना अध्यक्ष, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस राज्य में भारतीय तटरक्षक बल के लिए पहले स्वदेशी होवरक्राफ्ट का निर्माण किया जाएगा? ठीक है ना, ये आपको बताना है। किस राज्य में भारतीय तटरक्षक बल के लिए पहले स्वदेशी होवरक्राफ्ट, ये आपको बताना है, ठीक है ना। यानी कि जो इंडियन कोस्ट गार्ड है हमारी, उसके लिए ये बनाया जा रहा है पहला स्वदेशी होवरक्राफ्ट। बताओ तो आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गोवा या फिर बिहार, कहाँ पर इसका निर्माण किया जाएगा? कहाँ पर किया जाएगा ये आपको बताना है भाई, बताएंगे। अगर आप लोग जानते हैं तो क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश क्या करो। तो देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट, वो गोवा हो जाएगा भाई, ठीक है ना। गोवा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस राज्य में भारत का पहला AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? ठीक है ना, AI बेस्ड आपका रोड सेफ्टी पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। कहाँ पर? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर झारखंड? बताओ कहाँ पर ये शुरू किया गया है AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट? तो देखिए ये उत्तर प्रदेश में किया गया है, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। ये आप देख सकते हैं, इमेज भी मैं लगा देता हूँ ताकि आपको चीज़ें आसानी से याद हो जाए और लंबे समय तक आपको चीज़ें याद रहें। अब अगला क्वेश्चन है, मेघनाथ देसाई का 85 वर्ष की आयु में निधन हो चुका है, वे कौन थे? देखिए 85 वर्ष की आयु में ये निधन हो चुका है इनका, ये है मेघनाथ देसाई। ये थे कौन, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो देखिए ये कौन थे? ये एक अर्थशास्त्री थे, ठीक है ना। ये क्या थे? अर्थशास्त्री थे, इकोनॉमिस्ट थे, ये एक बहुत ही बड़े थे, ठीक है ना, बहुत ही बड़े अर्थशास्त्री थे, बहुत ही प्रसिद्ध भी थे। तो इसी वजह से ये आपका इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बन जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्न में से किसने हाल ही में आयोजित डॉक्टर BC रॉय ट्रॉफी टूर्नामेंट जीता है? ठीक है ना, डॉक्टर BC रॉय ट्रॉफी टूर्नामेंट किसने जीता है? किस राज्य ने ये अवार्ड जीता है हाल ही में? पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर मणिपुर? बताएंगे। अगर आप लोग जानते हैं आंसर तो आंसर जरूर देने की कोशिश किया करो भाई। डॉक्टर BC रॉय ट्रॉफी टूर्नामेंट कहीं भी आ जाए, ये 2025 में जो जीता है, तो ये जीता है भाई मणिपुर ने, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपको करेक्ट हो जाएगा, मणिपुर ने ये अवार्ड जीता है या ये ट्रॉफी जीती है भाई। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि इसरो जो है, उसने किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर निसार उपग्रह को लॉन्च किया है? ये निसार उपग्रह है, ये जो आपको दिख रहा होगा भाई, ये निसार है, ठीक है ना। निसार सैटेलाइट लॉन्च किया किस देश के साथ मिलकर, यानी कि किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर? तो अमेरिका की, ठीक है ना, अमेरिका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अमेरिका की जो नासा है, तो नासा और भारत की कौन सी? इसरो। तो इन दोनों ने मिलकर ही ये क्या किया है, निसार नाम का सैटेलाइट लॉन्च किया है, ठीक है ना, कोलेब्रेशन से ये किया है। अब अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्न में से किसे हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? भाई इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख लिया करो क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज? तो ये अनंत अंबानी जी बन चुके हैं भाई, ठीक है ना, अनंत अंबानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में अगला क्वेश्चन कहता है, एक सेकेंड जी,
हाल ही में अमेरिका द्वारा भारत पर कितना टैरिफ लगाया गया है। देखिए ये टैरिफ लगाता रहता है अमेरिका, तो अब भारत पे लगा दिया गया है भाई 25% का टैरिफ, ठीक है ना। भारत पर 25% का टैरिफ लगा दिया गया है अमेरिका के द्वारा, याद रखेंगे, अमेरिका के द्वारा लगाया गया है 25% का टैरिफ, याद रखना, इंपोर्टेंट करंट अफेयर बनेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य ने 7 अगस्त को सतत कृषि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। अभी 7 अगस्त को ही क्यों मनाया जाएगा सतत कृषि दिवस, तो एक बात आपको याद रखनी है, ये जो 7 अगस्त है, ठीक है ना, इस दिन क्या होती है, बर्थडे मनाया जाता है एम.एस. स्वामीनाथन का, ठीक है ना, एम.एस. स्वामीनाथन की जयंती होती है। तो इसी वजह से 7 अगस्त को सतत कृषि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। वो भी किस सरकार ने, यानी कि किस राज्य की सरकार ने, तो ये हो जाएगा भाई महाराष्ट्र, ठीक है ना, महाराष्ट्र यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, याद रखेंगे, ठीक है, याद रखेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे चलते हैं। निम्न में से किस राज्य में 40 दिवसीय गौरी उत्सव शुरू किया गया है, ये आपको बताना है, किस राज्य में ये गौरी उत्सव। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन ये भी बनता है, ये गौरी जो उत्सव है ये कहाँ पर मनाया जाता है, ठीक है ना, गौरी उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये राजस्थान हो जाएगा करेक्ट आंसर। 40 दिन का ही होता है, ठीक है ना, गौरी उत्सव, और हाल ही में ये शुरू कर दिया गया है राजस्थान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्न में से किसे बिहार चुनाव आयोग द्वारा चुनाव आइकन के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है ना, बिहार चुनाव आयोग ने चुनाव आइकन के रूप में किसे नियुक्त किया है, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो नीतू चंद्रा, अमित मिश्रा, राकेश सैन, सुमन त्रिपाठी, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यही है नीतू चंद्रा, ठीक है ना, नीतू चंद्रा को बिहार चुनाव आयोग द्वारा चुनाव आइकन के रूप में नियुक्त कर दिया गया है भाई, ठीक है, नियुक्त कर दिया गया है, याद रखेंगे, ठीक है ना, याद रखेंगे, क्या हो जाएगा ये, नीतू चंद्रा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, अब ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, ये आपको मुझे बताना है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों बनता है क्वेश्चन, इसी वजह से बनता है जिसमें भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना की गई है, ठीक है ना, तो इसी वजह से इंपॉर्टेंट बनता है करंट अफेयर का क्वेश्चन, यानी कि आपकी ग्रासलैंड बर्ड सेंसस जो होता है ये कंडक्ट किया गया है। तो किस राज्य में है ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में है, ये आप कमेंट में बताएंगे, और ये आप लोगों के लिए एक होमवर्क भी बनता है, किस राज्य में है ये उद्यान, ठीक है। और ये पीडीएफ देखिए आपको टेलीग्राम पर मैं प्रोवाइड कराता रहता हूँ, ठीक है ना, पिछली प्रोवाइड भी मैंने आपको करा दी है, और ये भी आपको मिल जाएगी जैसे ही क्लास हो जाएगी ये, तो शाम तक आपको ये वाली पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड करा दिया करूँगा, ठीक है। और इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर लेना, यहाँ पर मैं काफ़ी चीज़ें आपको देता रहता हूँ जो भी आपकी इंपॉर्टेंट होती हैं जी के जीएस से रिलेटेड, ठीक है। यूट्यूब पर देखिए आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को, यहाँ पर आपको हर दिन मैं करंट अफेयर्स भी लेकर के आऊँगा, और कुछ अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं कि भैया ये चीज़ भी स्टार्ट कर दो, तो मैं उसके लिए भी सोच सकता हूँ, ठीक है। चलिए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना भाई चैनल को, ठीक है ना, सपोर्ट आप दिखाओगे तो ही मैं आगे आपकी क्लासेस कंटिन्यू कर पाऊँगा, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है, अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो हो सकता है ये बीच में छोड़ दी जाए, ठीक है। तो इसी वजह से सपोर्ट करना, शेयर कर देना क्लास को ज़रूर, लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करो, ठीक है। मिलते हैं भाई अगली क्लास में, थैंक यू सो मच, बाय।